वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने का समय आ गया है। भले ही उसकी उम्र 14 साल है, अब 15 हो गई है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट और जिस तरह के शॉट वो खेल रहा है, तो अगर आप उसके उम्र को उससे अलग करो, पहले तो अब खुद सोचो, उम्र का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उम्र को अगर भूल जाओ तो पिछले एक साल में, जब से उसका आईपीएल में डेब्यू हुआ है, दूसरा आईपीएल चालू हो गया, इस एक साल के फेज में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार रन मार के दिए हैं। और सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं मारा है और किसी एक ग्राउंड में नहीं मारा है। नॉर्मली लोग मानते हैं कि भाई आईपीएल की पिचेस फ्लैट होती है, रन बन जाते हैं। वैभव की ये चीज नहीं कह सकते। वैभव ने आईपीएल लास्ट ईयर सेंचुरी मारी 35 बॉल पे। उसके बाद वो जाकर के इंग्लैंड खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला, साउथ अफ्रीका खेला, दुबई में खेला। अलग अलग कंडीशंस थी, अलग अलग पिचेस थी, और एक ही आदमी उन सभी जगह पे रन मार के दे रहा था, वो थे वैभव सूर्यवंशी। इसके अलावा कोई भी रन नहीं मारा लगातार कंसिस्टेंट। सेंचुरी पे सेंचुरी आ रही है, और तीनों ही फॉर्मेट के अंदर लगातार सेम स्ट्राइक रेट से, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे प्लेयर प्रेशर में रन नहीं मार पाते, इसके साथ वो भी नहीं है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, 175 मार दिए 60 बॉल के ऊपर, मैच खत्म कर दिया एक तरफा। तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के ऊपर भी 175 की इनिंग खेलना, वो भी अंडर 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, और वहां T20 की इनिंग खेल कर आया है। और कल वापस सामने मैट हेनरी हो, नूर अहमद हो, ये आपके मैट हेनरी न्यूजीलैंड के बेस्ट बॉलर्स में से एक है। नूर आज के टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है, और उनकी बॉलिंग पर जिस तरह के शॉट्स खेले हैं, उस पिच पे जहां पर संजू, ऋतुराज, शिवम दुबे, सरफराज खान जैसा टेक्निकल प्लेयर भी उस पिच को समझ ही नहीं पाया। क्लीन बोल्ड हो रहे थे। उस पिच के ऊपर आकर के मैट हेनरी, उसके बाद नूर को, फिर आपका खलील है, अंशुल कंबोज है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये अपनी इंटरनेशनल टीमों में खेलते हैं, उनको बच्चा बना दिया। 15 बॉल पे 50 मारी है, सेकेंड फास्टेस्ट 50। पिछले साल ऑलरेडी थर्ड फास्टेस्ट 50 थी 17 बॉल के ऊपर, और पिछले साल ही सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी क्रिस गेल के बाद। तो अगर उम्र को हटाते हैं तो ये बंदा एक साल से इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है कि इस बंदे को इंटरनेशनल खेलना ही चाहिए। सामने आपके पास 2-3 सीरीज आ रही है जो बड़ी सीरीज नहीं है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। पहला सीरीज इंडिया का आईपीएल के बाद आयरलैंड के साथ है, वहां भेजो, देखो क्या करता है। और आज के टाइम पर इस बंदे के अलावा, इस बच्चे के अलावा, जो भी कह लो, इसके बराबर का प्लेयर कोई है ही नहीं। अभिषेक शर्मा आए थे हमारी टीम इंडिया में सबसे बड़ा तेज खेलने के लिए, उनका स्ट्राइक रेट 190 पहुंचता है, इसका 200 से ऊपर है। सिर्फ 8 मैच खेला है आईपीएल में, 350 प्लस रन है, 45 का एवरेज है, 218 का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक शर्मा को आईपीएल में अपना नाम करने में 6 साल लग गए। इसने पहले साल में आईपीएल में कब्जा कर लिया है। आज के टाइम पर इस बंदे जितना तेज कंसिस्टेंट कोई नहीं है। तेज प्लस कंसिस्टेंट, ना तो सुमन गिल, ना जायसवाल, ना अभिषेक, ना संजू, ना ऋतुराज, कोई भी नहीं है। और कल कमेंट्री में भी अनिल कुंबले तक ने बोल दिया कि देखो, अब उम्र को छोड़ना पड़ेगा, इस बंदे की परफॉर्मेंस जज करनी पड़ेगी, और परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो ये बंदा टीम में डिजर्व करता है पहले दिन से। तो उम्र को भूलना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा इसके टीम इंडिया में सिलेक्शन पे, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को आप डोमेस्टिक में छोड़ नहीं सकते छड़ने के लिए। और डोमेस्टिक के बॉलर्स की पिटाई क्यों करवाओगे बेचारे, वो पहले ही थोड़े से कम काबिलियत के बॉलर्स होते हैं। ये बंदा डोमेस्टिक खेलेगा, सामने वालों के कब मारता फिरेगा। ये डिजर्व करता है प्रॉपर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेलना, ताकि क्रिकेट इसकी और इंप्रूव हो। और इसने इंप्रूव किया है लगातार एक साल के अंदर। जो जो कमियां थी पेसर के खिलाफ, स्पिनर के खिलाफ, उन सबको ठीक किया है। और कल बयान भी जडेजा का
जडेजा तो कह रहे हैं कि भाई मैं इसको नेट में बॉलिंग करने से डर रहा हूं, मैं बॉल डाल तो छक्का मारता है, बॉल डाल तो छक्का मारता है। कह रहा नेट के अंदर भी ये छक्का मारता है हर बॉल के ऊपर, वहां भी एक आध बॉल ऐसी नहीं खेलता। तो जडेजा जैसा बॉलर इनको बॉल डालने से डर रहा है। तो समय आ चुका है, अगली सीरीज जो है आयरलैंड के खिलाफ, उसी पर वैभव को मौका मिले, ताकि अगला जो वर्ल्ड कप और ओलंपिक 28 के अंदर होने वाला है, तब तक पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हो जाए।